हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रोइंग प्रोफेशनल। अगर आप अपना करियर इंडिया के किसी भी टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या किसी भी और टॉप प्राइवेट बैंक के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड बैंक इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आज की डेट में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर आप इनकी अच्छे से तैयारी करते हो तो आप अपना इंटरव्यू इजीली क्रैक कर पाओगे और अपनी ड्रीम जॉब स्टार्ट कर पाओगे। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और अगर आप उसका आंसर नहीं दे पाए तो आपकी चांसेस जीरो हो जाएंगे। करेक्ट? तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम बैंकिंग से रिलेटेड बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट लेके आते हैं। और इस बात की हमें बहुत खुशी है कि हमारे चैनल की वीडियोस को देखिए बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और हम शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ। बैंक चाहे जो भी हो, एक क्वेश्चन जो इंटरव्यू की शुरुआत में आपसे पूछा जाएगा वो है टेल मी समथिंग अबाउट यू। माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंटली दिया और अपने आप को एक बेस्ट कैंडिडेट आप प्रूव कर पाए तो आपका सिलेक्शन होना तय है। इस क्वेश्चन का आंसर देते समय काफी सारे कैंडिडेट एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये गलती क्या है? ये कैंडिडेट्स अपने बारे में, अपने होम टाउन के बारे में, अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में कि कितने फैमिली मेंबर हैं, वो क्या करते हैं, ये सब बताना शुरू करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन है टेल मी समथिंग अबाउट यू, सो यू हैव टू टेल अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में बताना है। इस क्वेश्चन को आप अपॉर्चुनिटी अगर बनाना चाहते हो तो आपको फोकस करना है बताने पे कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आपका क्या स्किल सेट है और क्या आपके पास ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको इस जॉब प्रोफाइल के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट बनाना चाहते हैं। और एक लाइन में आपको ये जरूर बताना है कि आप इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो और आप कैसे इस जॉब के अंदर कंट्रीब्यूट करोगे। अगर आप इस तरह से आंसर देते हो तो जो इंटरव्यू के अंदर आगे आने वाले क्वेश्चन है ना, उनकी आप एक टोन सेट करते हो, उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आप एक ड्राइवर सीट पे आ जाओगे और अपना परफेक्ट आंसर दे दोगे। माय डियर फ्रेंड, ये तो बहुत ब्रीफली मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपको कवर करना है। बैंक जॉब इंटरव्यू में आप अपना परफेक्ट इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हो उसके ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज 80,000 से ज्यादा लोग इस वीडियो को अभी तक देख चुके हैं। तो वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद वो आंसर आप डिटेल में जरूर समझ लेना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। माय डियर फ्रेंड, ये सेकेंड क्वेश्चन नहीं है, एक समरी ऑफ क्वेश्चंस है। आप जिस भी बैंक के अंदर जाओगे तो उसमें बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड आपसे कुछ ना कुछ करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? एज बेसिक एज कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, और या फिर आपसे पूछा जा सकता है जो रीसेंट डेवलपमेंट है, जो रियल करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि कोई बैंक और फाइनेंस कंपनी में कुछ मर्जर हुआ, उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सेबी की, आरबीआई की या आईआरडीए की कोई पॉलिसीज आती हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप उसके बारे में जानते हो। नेक्स्ट आपसे एक बहुत जो ज्यादा कॉमनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो गिफ्ट सिटी के बारे में पूछा जा सकता है कि गिफ्ट सिटी का इंडियन बैंकिंग सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ग्लोबल फाइनेंस मार्केट के ऊपर गिफ्ट सिटी का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा स्टडी करके जाइए और अपने आप को करंट न्यूज से अपडेटेड रखिए। हम अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी ना काफी सारे जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं टाइम टू टाइम। सो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और कम्युनिटी पोस्ट को रेगुलरली देखते रहा करो ताकि आपको वो सब अपडेट्स मिलती रहे। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द टिपिकल रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ XYZ पोजीशन। ये XY पोजीशन क्या हो सकती है? ये वो पोजीशन होंगी जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे कि रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, क्रेडिट एनालिस्ट, बैंक टेलर, कैशियर, जो भी प्रोफाइल से आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टाइमिंग हम समझ लेते हैं कि आप रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू देने गए हो और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द टिपिकल रूल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर इन अवर बैंक। अब इसका आंसर आप क्या करोगे? देखो, बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजर क्या होता है? इनका काम होता है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, उनको बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में नॉलेज शेयर करना, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को क्रॉस सेल करना और अपसेल करना, और साथ ही साथ अगर कस्टमर की कोई क्वेरी है, कस्टमर की कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई ग्रीवेंसेस है, उनको एड्रेस करना ताकि कस्टमर्स का रिलेशनशिप बैंक के साथ स्ट्रांग रहे, कस्टमर बैंक के साथ और ट्रांजैक्शंस करे और बिजनेस करे और बैंक को अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी हो, ग्रोथ हो, राइट। सो ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है। सो बेसिकली अगर हम नटशेल में बात करें तो रिलेशनशिप मैनेजर का काम होता है कस्टमर्स की फाइनेंशियल नीड्स को समझना
उनको फुलफिल करना और अगर वो कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं वो चैलेंज सॉल्व करने में हेल्प करना। इसी तरह से जिस भी प्रोफाइल के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आपको डिटेल में आंसर करना है। इस क्वेश्चन आंसर्स की प्रिपरेशन करने में और बैंकिंग के अंदर जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आपकी हेल्प करने के लिए हमने बुक लॉन्च की है 150 मोस्ट आस्क्ड बैंक इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। इसके अंदर हमने हर एक डिफरेंट प्रोफाइल के लिए, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो सिचुएशनल क्वेश्चन हो या फिर कोर बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो, सब कुछ हमने कवर किया है। इस ई बुक का प्राइस सिर्फ 99 रुपीज है। लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, जाइए और अभी के अभी परचेज कीजिए ताकि आप अपने इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाए। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू यू इंश्योर टाइमली एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद योर कोलीग्स as well as customer in a banking environment। My dear friend, एक क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है क्योंकि इसमें ना दो चीजें आई हैं, एक तो है टाइमली और दूसरा है इफेक्टिव। तो पहले हम टाइमली को एड्रेस करेंगे। आप क्या बोलोगे? टाइमली कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बैंकिंग सेक्टर। आई विल प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स एंड टाइमली कम्युनिकेट टू देम अबाउट देयर ट्रांजैक्शन स्टेटस एंड द स्टेटस ऑफ देयर क्वेरीज। राइट, तो ये तो हुई टाइमली की बात जहां आप कस्टमर्स की बात कर रहे हो। अब आती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आप कैसे कर सकते हो? पहले आप बताओगे कि क्या क्या कम्युनिकेशन के मीन्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो आप बताओगे कि आई विल यूज फोन, ईमेल्स, वीडियो कॉल एज वेल एज इन पर्सनल मीटिंग्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एज वेल एज द अर्जेंसी एंड द प्रायोरिटी ऑफ द मैटर। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ जिसमें आपको समराइज करना है और आपको वापस से एम्फेसिस करना है कि क्लियर कम्युनिकेशन और टाइमली कम्युनिकेशन अगर होगा तभी एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट हो सकता है और हम कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस दे सकते हैं। अगर आप इस तरह से आर्टिकुलेट करके आंसर दोगे जिसमें आपने बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को सुना कि क्या क्या चीजें बोलनी है, फिर आपने आंसर किया पार्ट बाय पार्ट, तो आप अपना एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल का वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, आप अपना स्किल सेट दिखा रहे हो। राइट, तो यही चीजें देखी जाती है। क्वेश्चन आंसर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया उसका आप क्या आंसर दे रहे हो, साथ ही साथ आपकी थॉट प्रोसेस को भी इंटरव्यूअर जो है एनालाइज करते हैं। करेक्ट है? ये आंसर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ टेक्नोलॉजी इज इंपैक्टिंग बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री। माय डियर फ्रेंड, टेक्नोलॉजी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट हो रहा है, चाहे वो डिजिटल बैंकिंग हो, एआई हो या ब्लॉकचेन हो। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है बैंकिंग इंडस्ट्री को। इसका डिटेल आंसर हमारी जो ई बुक है उसके अंदर तो दिया ही हुआ है। आप बुक जो परचेज करोगे उसके अंदर डेफिनेटली रीड कर लोगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना के लाऊं जिससे आपको पूरा का पूरा मैं बताऊं कि बैंकिंग के अंदर क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, कौन से सॉफ्टवेयर आपको सीखने चाहिए, किनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, और साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज के मैंने नाम लिए, एआई, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, डिजिटल बैंकिंग, ये कैसे बैंकिंग को इंपैक्ट कर रही है, कमेंट करो। टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग में आपके लिए पूरी डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक के ऊपर लेके आऊंगा। अब चलते हैं सिक्स्थ और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस इन हाई पेस्ड बैंकिंग इंडस्ट्री। माय डियर फ्रेंड, आप बहुत जगह सुनते होंगे कि बैंक के जो एम्प्लॉइज हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं बैंकिंग में बहुत स्ट्रेस है, बहुत वर्क प्रेशर है, और जो रियलिटी है वो काफी सारे जो बैंक के फ्रेशर्स है ना वो बैंक को ज्वाइन करते हैं और चेंज कर लेते हैं जॉब्स। एक बैंक को ज्वाइन करेंगे, जॉब क्विट कर देंगे या जॉब चेंज कर लेंगे, दूसरे बैंक में चले जाएंगे। बैंकिंग के अंदर एट्रिशन रेट्स बहुत ज्यादा है, तो बैंक्स भी ऐसे कैंडिडेट को हायर करना चाहते हैं जो स्टेबिलिटी वाले हों, राइट, लॉन्ग टर्म काम करें। तो ये क्वेश्चन आजकल इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज करोगे। अगर आप बोलोगे कि मैं स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकता तो वो वहीं पे बोल देंगे थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हो, आपको वो आगे प्रोसीड करेंगे ही नहीं। अब इसका आंसर देते हुए आप क्या बोलोगे? आप पहले एक्नॉलेज करोगे, यस आई अंडरस्टैंड बैंकिंग इज अ फास्ट पेस एनवायरनमेंट व्हिच नीड्स अटेंशन एज वेल एज डीलिंग विद द स्ट्रेस इन डे टू डे एनवायरनमेंट। इसमें आप आगे ऐड करोगे, पहली चीज जो मैं करूंगा वो मैं ये करूंगा कि मैं अपने काम को अच्छे से सीखूंगा और प्रायोरिटाइज करना सीखूंगा कि कौन से काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ मैं एक ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन करूंगा कस्टमर्स के साथ, कोलीग्स के साथ, और जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है देन आई विल रीच आउट टू द सीनियर्स और उनसे गाइडेंस लूंगा और प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग मिलके करेंगे ताकि जो सिचुएशंस है उनको ऐसे मैनेज किया जाए कि स्ट्रेस हो ही ना। इसके अलावा आप क्या बोलोगे कि मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की कुछ टेक्निक्स हैं जिनमें मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस करता हूं, जैसे कि मेरी हॉबी है कि मैं साइकिलिंग करता हूं या मैं वेट लिफ्टिंग करता हूं या फिर मैं कोई स्पोर्ट्स खेलता हूं या मैं आर्ट्स करता हूं, सिंगिंग करता हूं,
तो आप अपनी कोई हॉबी के बारे में बताओ कि मेरी ये एक हॉबी है जो मुझे स्ट्रेस रिलीज करने में काफी ज्यादा हेल्प करती है, तो मैं इसको भी कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करता रहूंगा। मैं वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करूंगा और मैं कुछ क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ, कुछ अपना पर्सनल क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा। इससे मैं अपने स्ट्रेस को काफी अच्छे से मैनेज कर पाऊंगा। अगर आप ये परफेक्ट आंसर देते हो तो आप इंटरव्यू को 100% सेटिस्फाई कर पाओगे। तो ये थे 6 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आज की डेट में पूछे जा रहे हैं बैंक के इंटरव्यूज के अंदर। आई होप आपको काफी ज्यादा वीडियो हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को प्लीज शेयर किया करो। शेयर करना फ्री होता है, सब्सक्राइब करना फ्री होता है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं आपको वापस से याद दिलाता हूँ कि जो ई बुक है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर, जस्ट 99 रुपीज की ई बुक है। ज्यादा सोचो मत, 99 रुपीज में तो आज की डेट में कुछ आता भी नहीं है। आप इधर उधर की चीजों पे कितने पैसे खर्च कर देते हो, तो अपनी लर्निंग पे और अपने करियर के लिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए। 99 रुपीज की ई बुक है, जाइए और इस बुक को परचेज कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।